सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर 852 में हूं वेनु आपके साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1। और अब मुद्दे की बात बोले तो कल था वर्ल्ड एस्थमा डे और इस पर मैंने आपसे पूछा था इंदौर की जनता से कि बॉस इंदौर की वो कौन कौन सी जगह है जहां पर इंदौर सांस नहीं ले पा रहा, उसकी सांस फूल जाती है, यानी वो कौन कौन सी सड़कें हैं जहां से आप निकलो तो आपको मुंह पे रुमाल रखना पड़ता है कचरे की वजह से, गंदगी की वजह से और स्पेशली लोगों के पेशाब करने की वजह से, सूसू करने की वजह से, और आपका दम फूल जाता है। कहाँ आगे बाबा हम, स्पेशली लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इस पर इंदौर की जनता ने बहुत सारे एरियाज बताए। मेजर वर्डिक्ट था सरवटे बस स्टैंड। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि यार एक ऐसे शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिसकी उम्र बहुत कम है और जिसने एक ऐसे मुहिम की शुरुआत की है जिसमें अगर कोई सड़क किनारे उन्हें पेशाब करते मिल जाता, सूसू करते मिल जाता तो वो उसे धो डालते हैं। यस, इनके ग्रुप का नाम है द क्लीन इंडियन ग्रुप और इसकी शुरुआत करने वाले हैं मिस्टर देवव्रत हाड़ा जो महज 21 साल के हैं, बीकॉम की पढ़ाई करते हैं और बिल्कुल सड़क किनारे गंदगी करने वालों को, दीवार रंगीन करने वालों को ये धो डालते हैं। Hi, I'm Devrat Hada from Kota, Rajasthan and I belong to Clean Indian Group। और सड़क पे करोगे अगर पेशाब तो हम आपको धो डालेंगे जनाब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आए देवव्रत, कैसे हो यार, क्या करते हो? मैं अभी 21, मैं बीकॉम पढ़ रहा हूँ। तो देवव्रत सबसे पहले ये बताओ यार, ये क्लीन इंडियन ग्रुप स्टार्ट करने की मुहिम जो है कहाँ से थॉट आया तुमको? ये क्लीन इंडियन का वो एक ग्रुप है और दिल्ली में चालू किया था सबसे पहले, दिल्ली और बॉम्बे में। एक बार किसी ने नो पार्किंग में एक टैंक चढ़ा दिया था गाड़ियों पर। ओके। तो हमने सोचा कि इसी तरीके का कुछ किया जाए, हाँ मॉन्स्ट्रोसिटी मिलेगा कि यार कुछ इस तरीके का हो और लोग देखते रह जाए, हैरान हो जाए कि क्या है। तो एग्जैक्टली करते क्या हो तुम क्लीन इंडियन ग्रुप के साथ मिलके? क्लीन हमारा ये मुहिम है कि हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं फिर भी इन लोगों को मतलब क्या शौक है मतलब दीवारें गंदी करने का, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। हमारा ये होता है कि पहले हम लोग निकलते हैं शहर में जहाँ जहाँ मतलब इस प्रकार के सबसे ज्यादा जहाँ पे ये सीन होता है, एक पब्लिक टॉयलेट भी बने हुए हैं और वहाँ पर बाहर फिर भी ये लोग पेशाब कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर इंतजाम करते हैं पूरा कैमरा वगैरह लगाकर। उसके बाद हम लोग ट्रक लेकर जाते हैं ये पूरा और फिर वहाँ पर ये पूरा जेट का जो है वाटर का इसको हम उन पर डालते हैं। सीरियसली अगर आपने इनको नहीं देखा है ये क्या करते हैं तो youtube.com पर जाइए, द पिसिंग टैंकर के नाम से इनका वीडियो अवेलेबल है, आप देखिए मजा आ जाएगा आपको लगेगा बॉस ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि बजाते रहो क्या होता है। सीरियसली बोल रहा हूँ। और 4 गानों में आपके लिए शानदार नंबर गुंडे की तरफ से, ऐसे लोगों के नाम जो ये काम कर रहे होते हैं। मतलब जो गली में घुस रहे होते हैं ना, बड़े डेस्परेशन लेकर के हल्का होना है, उनको देख के दूसरे के दिल में घंटियां बजती हैं। वो भी यही बोलते तूने मारी एंट्रियां, इधर बजी घंटियां, भाई पानी डाल जाना। 4 गानों के बाद यही मिलूंगा और बातें करेंगे देवव्रत से कि भैया मजेदार इंसिडेंट इन्होंने क्या किया है। सुनेंगे तो आप एकदम ROFL हो जाएंगे भाई गॉड। ट्विटर पे फॉलो करें मुझे @VenuRedFM और हाँ रेड FM बजाते सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर 9:15 मैं हूं वेनु आपके साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1। मुद्दे की बात में वर्ल्ड एस्थमा डे का पार्ट 2 बोले तो कल हम बात करते कि इंदौर सांस नहीं ले पा रहा, सांस फूल जा रही है इंदौर की क्योंकि लोग सड़क किनारे इस कदर गंदगी मचाते हैं, कचरा फैलाने से लेकर पेशाब करने की, कि भैया हम सांस नहीं ले पाते। हम सोचते हैं ऑक्सीजन मास्क ला दो भाई। इस बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला कि एक ऐसे शख्स है जो कि द क्लीन इंडियन नाम के ग्रुप चला रहे हैं, 21 साल के, बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और सड़क किनारे पेशाब करने वालों को धो डालते हैं, बोले तो उनकी बजा डालते हैं। देवव्रत हाड़ा इनका नाम है, कोटा राजस्थान के रहने वाले। और हमने इनसे जानना चाहा कि बॉस कैसे चलाते हुए, करते कहाँ से, फंड कहाँ से आता है, तो इन्होंने बताया हेल्पिंग हैंड्स नाम की NGO चलाते हैं, वहां से फंड रेज होता है जिसके जरिए टैंकर और पानी आता है। और हमने देवव्रत से और बातें की। देवव्रत मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि यार खुले में जो लेते हैं मजा, उन्हें क्यों देते हो आप सजा? देना पड़ेगा ना, कोई और कर ही नहीं रहा है। तो अगर ये मेरी सोसाइटी, सबकी सोसाइटी, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसको क्लीन रखा जाए और अगर ये लोग इसको गंदा करेंगे तो हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा। यू स्टॉप एंड वी स्टॉप। और एक काम बड़ा आप अच्छा कर रहे हो कि यार कम से कम जिन लोगों के ऊपर आप पानी की मोटी धार बौछार से मारते हो वो भाग जाते होंगे, लेकिन जो दीवार गंदी हुई वो तो धुल जाती होगी। ये लोग भी कह रहे हैं कि आप अगर इसको धो तो एक गांधीगिरी तरीका है, दीवार भी धुल रही है, टॉयलेट भी साफ हो रहे हैं और वो लोग भी साफ हो रहे हैं। और अगली बार सोचेंगे, अगर वो ऐसे ओपन में अगर उनको जाने का ज्यादा शौक है तो वो अगली बार सोचेंगे। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स क्या मिला आपको? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, जब तक वो हमसे बात करने के लिए आते हैं तब तक हम जा चुके होते हैं। तो इस तरीके का अभी तक लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप अगर ये ना करें तो आप टॉयलेट साफ करें या फिर नए बनवाएं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो लोग नहीं फिक्र करते हैं तो कुछ तो करो भैया। ये बात तो सरकार को समझना सबसे जरूरी है। आप नहीं करोगे तो हम करेंगे, जैसा कि दिल्ली में भी हो चुका है, मुंबई और कोटा में भी बाय देवव्रत हाड़ा की द क्लीन इंडियन ग्रुप। और कोटा में अब तक इन्होंने सबसे ज्यादा पेशाब करने वाले लोगों को शिकार बनाया धो धो के। भाई गॉड, मानना पड़ेगा वो खुश नसीब होंगे जिनके कपड़े भी धुल गए और दीवारें भी धुल गई। एनी व्हिच वे, जिनवाइल आपके लिए 2 स्टेट से। और ये पेशाब करने की प्रॉब्लम 2 स्टेट्स में नहीं, इंडिया के सारे स्टेट्स में। यार क्या करें, लोग रोक ही नहीं पाते। और हम तो यही कह रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। बातें और होंगी देवव्रत से। फिलहाल मैं हूं वेणु आपके साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1 रेड एफएम। बच जाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बिल्कुल 9:30 दुदुम्बू की बात। मैं यानी कि वेणु फिर से आपके साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1 बात कर रहे हैं भैया वर्ल्ड अस्थमा डे पार्ट 2 पे। इंदौर की सांसें फूल रही है, लोग इतनी ज्यादा गंदगी कर रहे हैं सड़क किनारे, दीवारें रंगीन कर रहे हैं, लेडीज नाक पर रुमाल लग के निकल रही, फिर भी जो बदबू है वो नाक के अंदर घुस के नाक के बाल जला देती है। बहुत बुरे वाले हाल। हमने पकड़ा मिस्टर देवव्रत हाड़ा को, जो कि द क्लीन इंडियन नाम के ग्रुप चलाते हैं और हेल्पिंग हैंड्स नाम का एक एनजीओ भी है। द क्लीन इंडियन के जरिए ऐसे लोग को धो डाल के बजा देते हैं जो सड़क किनारे पेशाब कर रहे होते हैं, सूसू कर रहे थे। और हमने इनसे बात की। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ बहुत जोर से आपको लगी हो और पब्लिक प्लेस पे जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं हो, जैसे कि आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, पब्लिक टॉयलेट नहीं बना हुआ, तो आप क्या करोगे? क्या बात है, अगर इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो देखेंगे किसी तरीके से हैंडल करेंगे। अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं यहाँ नहीं, मतलब रोक सको तो रोक लो। कितना रोक पाओगे आप? अब ये कोशिश है तो हम भी करेंगे कुछ। अगर हम नहीं चाहते कि कोई और करे तो हम भी नहीं करेंगे। साफ रखना है हमारी सोसाइटी, तो उसको क्लीन रखने का भी हमारा फर्ज है, हमारा हक है कि यार हमें क्लीन सोसाइटी मिले। आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं। बिल्कुल। और फॉरेनर्स ऐसी कोई हरकत करते नहीं मिलते। फॉरेनर्स नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग भी जब बाहर जाते हैं तो इनके जो चॉकलेट का रैपर होता है ना, उसको भी लोग जेब में रखते हैं कि वो शहर गंदा ना हो जाए। तो जब आप उधर गंदगी नहीं फैला सकते तो आप खुद के घर को गंदा क्यों करते हो? कोई बहुत ही मजेदार सा इंसिडेंट ऐसा हुआ था, एक आदमी था और ये टॉयलेट बना हुआ, उसके बाहर ये बैठा हुआ था और धोती वगैरह में। तो इसके ऊपर हम लोगों ने पूरा मतलब एकदम से आए पीछे रात को और सारी लाइट जो होती है ना स्पॉटलाइट की तरह इस पे डाली और पानी की बौछार चालू करी और ये भागा और इसकी पूरी धोती वोती सब गिर गई और पता नहीं क्या हुआ, भागने लग गया वो। आपको ऐसा नहीं लगता आप किसी की बद्दुआएं ले रहे हो यार, कोई हल्का होने आया है? ये कोई बद्दुआएं नहीं यार। अगर हम लोग बाहर जाएंगे, हमको चाहिए कि यार हमारा हक है यार, हमारी सोसाइटी क्लीन हो, तो हम क्यों चाहेंगे कि गंदगी हो यहाँ पर? अगर हम साफ रखने की कोशिश करें तो वो क्यों नहीं रख सकते? और अगर नहीं रख सकते तो उनको सिखाया जाएगा और ये तरीका है। बिल्कुल भैया, हमने यही पूछा इनसे कि यही तरीका क्यों लगा आपको, तो इनका कहना है जो लोग कहते हैं कि गलत तरीका है ये नहीं करना चाहिए, तो इनका कहना है यानी द क्लीन इंडियन ग्रुप के देवव्रत हाड़ा का कहना यही था कि ऐसे लोग बता दे कि सही तरीका क्या है, फिर अगर वो सही तरीका बता सकते हैं तो हम वो अपना लेंगे, है इसमें गलत क्या? और मैं काफी हद तक इनकी बात अग्री करता हूँ बॉस। वो कहते हैं ना युवा जोश, तो दिखा दिया इन लोगों की यार बॉस, अगर आप दीवारें रंगीन करोगे तो दीवार के साथ हम आपको भी धो डालेंगे। और बहुत सारे और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन चलो भाई कहीं से तो शुरुआत हुई, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे सैटेलाइट तथागत ने भी कहीं पहुंचकर कुछ लोगों को पकड़ा और उनके लपक के मजे लिए भैया इंदौर में। अंकल नमस्ते, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये अभी अभी आपने जो किया तो अपने दीवार जो है, दीवार को मैं क्या बोलूं, पवित्र कर दिया। मैं थोड़ी करता हूँ, अकेला थोड़ी करता हूँ। तो इसमें क्या मजा क्या आता है? इंदौर में है कहाँ हिसाब करके बता दो मेरे को, आप मैं करूँगा। क्या बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है ना? कहाँ बताओ मेरे को। अरे यार कैसी बात कर रहे हो भैया, हल्के होने के बाद ये फिर से भारी हो गए, भिड़ने लग गए थे। लेकिन क्या है पूरा मामला जानेंगे आप मेरे साथ, बोले तो इस प्रोमो का पूरा ट्रेलर सुनेंगे आप इन अ वाइल। मतलब जो हल्के होके लौट रहे थे वो फिर से भारी कैसे हुए जानेंगे आप इन अ वाइल। पंजाबी वेडिंग सॉन्ग हंसी तो फंसी से, अभी हंस रही और फंस रही तो चक्कर में ना पड़ो। इन अ वाइल सैयारी भी एक टाइगर से। मैं हूं वेणु आपके साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1 रेड एफएम। बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर 9:45 9:45 में हूं वेणु आपके साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1। और इंदौर की जनता में वो सारे लोग जो सड़कों पे पता नहीं किस किस्म की कलाकृतियां बना रहे होते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया रोक सको तो रोक लो, है दूसरे रुक जाते हैं आपको देख करके, अपने रास्ता बदल देते हैं, स्पेशली लेडीज। अगर आप उनसे पूछे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलेगा कि आप घबरा के भाग जाएंगे। और इस बारे में पता करने के लिए मेरा प्रोड्यूसर सैटेलाइट दोस्त तथागत पहुंचा
कुछ एरियाज में जानने के लिए कि भैया लोग ऐसा क्यों करते हैं। और कहाँ हो तुम अभी? वेनु फिलहाल मैं खड़ा हूँ गीता भवन आते हैं अपन जब ढक्कन वाले कोई की तरफ से, उस एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पे एक भाई साहब है। भाई साहब का नाम बताइए। अनिल। भाई साहब आप अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा दीवार गिली कर रहा था सामने वाली। हाँ। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या मजा आया आपको? मजा क्या है, जब आए तो करेगा, कहाँ सुविधा होनी चाहिए ना। तो सुविधा तो यार देखो पब्लिक टॉयलेट रहते ही है। तो इस रूट से आप जहाँ पर अपन खड़े हैं आप देखेंगे कहाँ से कितनी दूर जाएंगे, कितनी दूर पे हैं। तो मतलब क्या प्रेशर इतना क्रिएट हुआ था कि कहाँ करें सोचते हुए कम से कम मैं 2 किलोमीटर चलते आ रहा हूँ, वहाँ तक सुविधा नहीं मिली। अब कहाँ करूँ, कहाँ तक रोकूं? ओके चलिए इनके भाई साहब ही हैं, इनसे भी बात करते। भाई साहब आपका नाम? जी मेरा नाम प्रवीण है। अच्छा प्रवीण भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये जो दीवार गीली करने का जो कला है इसमें क्या मजा आता है, अंदर से क्या खुशी मिलती है? देखिए ये क्या होता है कि ये तो चीजें ऐसी हैं कि रुकती नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात, अब ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है कि जगह जगह पर के जहाँ आदमी देख के और ऐसी चीजें करे। तो क्या होता है कि करना पड़ता है। अच्छा मतलब आपका कहना का मतलब सीधे सीधे है कि पब्लिक टॉयलेट है ही इतने कम? बहुत कम है, और जहाँ पर है तो वहाँ पर तो काफी ज्यादा मतलब कोई गंदगी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। तो जहाँ जगह चलते जहाँ जगह मिली आपने वहाँ। हाँ अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। इतना वेट कहाँ तक लेके चले साथ में? भैया सोचने वाली बात, जनता ये कह रही इतना वेट लेके कहाँ तक चले हैं, भारी हो जाते हैं हम अंदर से, तो हल्का होना जरूरी हो जाता है। उनको भी ये फीलिंग आती है। मैं तो कहता हूँ भैया कोई ऐसा हो चुलबुल पांडे जैसा दबंग, जिसको देख के लोग ना अपने आप निकाले। और निकालने के लिए भी प्रॉपर जगह जाके, सड़कों पे नहीं। हाँ नहीं तो बेचारी दीवारें क्या क्या भुगतते रहती हैं। बेबी डॉल के पोस्टर भी लगे होते हैं और फिर एमएमएस बन जाते हैं। सोचने वाली बात मेरे यानी वेनु के साथ ऑन मॉर्निंग नंबर 1। बिल्कुल ये खुराफात जारी रहेगी मेरे और तथागत के साथ। रेड एफएम बजाते रहो।